सोच की गहराइयों से जब बातें निकलते हैं तो सिर्फ अल्फाजें नहीं रास्ते बदलते हैं. Hello everyone, my name is Sanjay Dua. I am the founder of Dua's Knowledge Portly. Welcome to yet another episode of Portly of Possibilities. बचपन से हम लोग सोचते थे ना, कभी मानसिक परिस्थिति आती थी, कोई चैलेंज आता था, कोई स्ट्रेस आता था, तो चार दोस्त इकट्ठे हो जाते थे, बोलते थे चल भाई बैठते हैं. बट यही चीज आज अगर आप स्ट्रक्चर वे में देखें, सो ऑल वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इमोशनल वेलबींग एंड इमोशनल हेल्थ. And today we have got an amazing clinical psychologist, a person who has been working in emotional health of individual for last 20 years in a very structured and a scientific way. I'm so grateful and I'm so pleased to welcome today one of our renowned clinical psychologists who has done a lot of research on behavioral science, a lot of research on clinical psychologist thing and mental well-being. And I'm so glad that she has accepted our invitation to be part of this podcast. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Pragati Surekha. Doctor, please. Thank you so much for coming in. Thank you, Sanjay ji. Thank you. Please have a seat. Thank you. Hi, Pragati ji. Welcome. First of all, thank you so much for accepting our request and to be a part of Portly of Possibilities. Thank you, Sanjay ji. I'm very excited to be here today. Great. I think, just for the audience understanding, so Pragati ji, when we talk about mental health, and you are a kind of a person who has been working in mental health for last 20 years. हाँ जी. जो भी हमने सुना, like mental health and all, it came more, I would say trending ज़्यादा हुआ just during the COVID time. When people having lot of stress, कैसे चीज़ों को संभालना है and all. And I remember I think it's all time favorite for everyone, पंचायत का सीजन जब I think you must have seen. तो पंचायत में क्या होता है ना, वो जो ग्रुप है, मंडली है उनकी, जब भी उनको टेंशन होता है ना तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है. व्हाट्सएप ग्रुप में हाय आते हैं, मतलब चलो बैठते हैं, एंड दिल शेयर देयर फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल. एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग फॉर आवर चाइल्डहुड ऑल्सो. जब भी कोई टेंशन का बात होता है तो एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं लोग, खा लेते हैं, पी लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, हंसी कर लेते हैं, एंड देन लाइक एवरीथिंग इज सॉर्टेड. सो माय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ फ्रॉम योर साइड इज व्हाई यू पिक्ड अप अ सब्जेक्ट 20 years back. प्रोबेबली उस समय इतना ट्रेंडिंग सो कॉल्ड नहीं था. नॉर्मली क्या होता है, लोग देखते हैं ट्रेंड कहाँ जा रहा है, एंड देन दे पिक अप दोज थिंग टू बी मोर रेलिवेंट टू द चेंजिंग इन सिनेरियो. बट व्हेन यू पिक्ड अप probably 20 years back, nobody was talking on mental health or something like that. Even big corporates also know. So what is the story behind that? Is it like something happened, past experience? So I want to go into not on the tip of the iceberg but at the baseline. So what prompted बड़ा you? इंटरेस्टिंग है संजय जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा. तो मैं कलकत्ता शिफ्ट की थी और एक टेलीग्राफ पोल के मैगजीन आती थी, ग्राफिटी. हाँ, ग्राफिटी, राइट. हाँ, उसमें एक कॉलम रहता था जिसमें सोहेल सेठ जी लिखते थे, इफ यू रिमेम्बर, टेक ऑन रिलेशनशिप. सो ही वुड गिव रिलेशनशिप एडवाइस टू एवरीवन. एंड आई वाज समवन जिसको बात करने का बहुत शौक था. वही जो आप बोले ना, पंचायत नहीं थी बट फ्रेंड्स के साथ कुछ भी, आई वाज लाइक अरे किसी को जो एडवाइस चाहिए मैं दे सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ. तो मैंने देखा अरे ये मेरा बेटा उस समय 3 साल का था. तो मैंने कहा मैं इसका बहुत ध्यान रख रही हूँ. तो एक दिन वो बोला, मम्मी आप क्या करते हैं, स्कूल से आते डोरेमोन भी आप नहीं देखने देते हो, शांति से देखा करिए. ऐसे बेटा मैं तुम्हें रेज कर रही हूँ. ही सेज मम्मी प्लीज, मैं शांति से अपना टीवी देख के खाना खाना चाहता हूँ. बड़ा खराब लगा. बट ऐसे बात तो सही है, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है एंड पढ़ाई भी मैंने की है, शौक भी था, तो चलो ट्रेन करते हैं. तो क्या करें, ऐसे सब कोई बात करते हैं, सब कुछ है, तो व्हाई नॉट फॉर्मली ट्रेन इन काउंसलिंग, कि हाउ टू गिव एडवाइस एंड ऑल दैट. सो आई सॉ एन एड फॉर कॉर्नेश एंड आई रीच्ड एंड देन आई मेट माय मेंटर एंड आई सेड, उन्होंने पूछा जो इंटरव्यू होता है कि व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू मेंटल हेल्थ केयर, एंड मेरा बैकग्राउंड साइंस में था. सो आई सेड आई गिव वेरी गुड एडवाइजेस. तो वो हंसने लग गई. ऐसे सोहेल सेठ का पढ़ा था, आ गई, बोले बट वी डोंट ट्रेन यू टू give advices. To give advices, we train you to listen. I said, training for listening? ये कौन सी नई बात हो गई है? So she said, हाँ, कि जब आप सुनोगे, people do exactly what they want to do. आपसे खाली
हाँ हाँ सुनना चाहते हैं। तो ऐसे तो उसके लिए ट्रेनिंग क्यों है? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट वेरी क्यूरियस एंड दिस इज़ वेयर आई एम टुडे. एज आई वेंट डीपर इनटू द सब्जेक्ट आई रियलाइज्ड कि मेरी क्या छोटी छोटी ख्वाहिशें थी. शादी जल्दी हो गई, मास्टर्स बाहर पढ़ने का मन था. तो जब कोर्स किया तो मुझे समझ में आया कि हाइब्रिड उस समय मॉडल था. चोपड़ाज में मेरा इंटरव्यू हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से. उस समय ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी के लिए आई वॉज इंटरव्यूड. सो आई डिड माई मास्टर्स लाइक दैट. फिर मुझे रिसर्च करने का मन किया. तब मैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ उसे नहीं रिकग्नाइज कर रहे थे. फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया. फिर हार्वर्ड में जा कर के मैंने रिसर्च करके ये प्रोटोकॉल डेवलप किया. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 20 years कहाँ निकले पता ही नहीं चला. Great. So I think I would say you are one of the trend setters जहाँ पे normally people follow others. वो ये कर रहा है चल मैं भी करूँ. वो ये आगे बढ़ रहा है. So it's more of a FOMO. But what you mentioned, it was like your calling or inspired by some columns and all. When you say that लोग आपके पास advice लेने आते थे, आपको बड़ा मजा आता था suggestion. It remind me of जब we met. Yeah, so जब we met में I think there is a role of Geet played by Kareena Kapoor, and where she said कि मेरे दोस्त मैं advice अच्छा देती हूँ, right? So generally, as you rightly mentioned, we have lot of advices. People come and give advice. कुछ भी problem हो, चल मेरे से suggestion ले and all. But I think you mentioned a very important thing in this entire journey of emotional well-being and health, and I'll come to your research paper also shortly, that listening is the topmost priority when you're talking about emotional health and all. So can you elaborate that? Absolutely. And how it affect people and all? So we all want to be seen. हमें कैसे लगता है कि कोई हमें देख रहा है जब वो हमारी बात सुनते हैं. आज आपको कैसे लग रहा है कि मैं आपको सुन रही हूँ क्योंकि मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं उस पर मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ. एज ह्यूमन बींग्स ना हमारे इमोशंस क्लॉक्ड हो जाते हैं जब हमें लगता है कोई हमारी बात को वैल्यू नहीं दे रहा है. सो लिसनिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आजकल कॉर्पोरेट्स भी ये बात समझ गए हैं, इसीलिए इतने कॉर्पोरेट सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि इमोशनल वेलबींग अगर नहीं होगी तो कैसे लोग परफॉर्म करेंगे. रोबोट्स तो नहीं है कि फीड कर दिया ये तुम्हारा सेल्स टारगेट है, मीट इट एंड दैट्स इट. उसमें क्या होता है कि ऑल दोज टर्मिनोलॉजीज विच आर ट्रेंडिंग व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ वही आते हैं. बट ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए? वैलिडेशन चाहिए. प्रेम से कोई बोल दे, कोई सुन ले कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, नहीं करने में. एक सेफ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है ना, उसके लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है. और हमें अनफॉर्चुनेटली ये सिखाई नहीं जाती है. राइट. हमें यही सिखाया जाता है उसको बोल दो क्या करना है. बट सबको पता है आज हम सब अपनी सांस तो खुद ही लेनी पड़ती है. कोई और हमारे लिए सांस ले नहीं सकता. उसी तरह से अपने लाइफ से कैसे कोप करना है हर कोई जानता है. आज संजय जी बनना है उसके लिए कि मिस्टर संजय दुआ बनने के लिए आपकी क्या जर्नी रही है, आपको क्या चीज सूट करता है, नहीं करता है. मेरे पास चाहे डिग्रीज हो लेकिन मैं नहीं सुनूंगी तो मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि न हमारी जेंडर सेम है न हमारी जर्नी सेम है. तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ केयर के लिए. आई थिंक जो आपने बोला एक्टिव लिसनिंग, सो आई was thinking and I went back to a not story but a real situation. I think couple of years back when I was talking to my son, I came after a workshop after 2 days. He said, "Papa, बैठो सुनो." So I was having my laptop, I was having my phone. I said, "बोलो सुन रहा हूँ." He said, "Look at me and then listen." I said, कान से सुना जाता है. So obviously you cannot fight with your teenager boy. He said, "Papa, यहाँ देख के बात करो." And active listening में it's not only you are paying attention just for the listening, but you have to look to that particular person. So rightly mentioned that people crave for that kind of an attention, that significance question, that boss mere ko bhi thing. So when you mentioned about going back to your all research and everything, and you met your mentors and did this thing. So tell us about the journey of Harvard, like how you got over there, what was that inclination to get into Harvard, and then curated those kind of materials that you have done, which we'll talk about also. So what is the journey about Harvard over there, or what's the story behind that? देखिए मैं जब बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो टीन पेरेंटिंग में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था.
तब मुझे लगता था कि आई विश हमारे पास किताबें रहती जो मुझे बताते क्या कर सकते हैं. जैसे अगर दांत साफ रखना है, वी नो यू कैन ब्रश योर टीथ डेली, हम बच्चों को सिखाते हैं. लेकिन कई बातें जो हैं हमें पता ही नहीं रहता है एज न्यू पेरेंट्स. मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स कोई सिटी में नहीं रहते थे, फ्रेंड्स थे तो सब सेम एज के थे, समझ में ही नहीं आता था. फॉरेन बुक्स है तो उनके कॉन्सेप्ट्स हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता था. तब फिर मेरे में इंटरेस्ट आने लग गया. जैसे जैसे मैं ट्रेन की, जैसे जैसे आई ट्रेन्ड इन द स्किल्स ऑफ काउंसलिंग, मुझे समझ में आने लग गया कि आई विश कि हमारे पास किताबें होती मेंटल हेल्थ केयर के लिए. मैंने कुछ बुक्स बाहर से मंगवाई, बहुत एक्सपेंसिव थे, 2,000 3,000. तो आई वाज लाइक इंडियन फैमिलीज के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है. बुक फेयर्स में जाती थी तो देखती थी बच्चों के जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स है, आई सेड एक बुक नहीं है मेंटल हेल्थ केयर के लिए. सारे फैंटेसी क्रीचर्स पे है. आई सेड बच्चों का दिमाग कैसे चलेगा. हम लोग तो एनिड ब्लाइटन्स पढ़ के बड़े हुए थे एंड अमर चित्र कथा भी पढ़ने का बहुत शौक था. तो आई सेड ये बच्चे पढ़ रहे हैं वैम्पायर डायरीज, फैंटेसी पीपल, रियल पीपल की कहानियाँ क्या हैं. तो तब क्या है, तब जैसे जैसे मेंटल हेल्थ करने लग गई हमारे मन में एक चाहत आने लग गई. आई विश आई कुड डू रिसर्च इन इट. तब तक मैंने नेट यूजीसी इन साइकोलॉजी भी तब तक कर लिया था, विच इज़ द एग्जाम टू बिकम अ प्रोफेसर इन साइकोलॉजी इन द कंट्री. मास्टर्स कर लिया था. तो हमारे मन में चाहत आने लग गई कि आई विश ये स्टोरी बुक्स करिकुलम का पार्ट हो. तो मैंने अप्लाई किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट एक्सेप्टेड. तो वहाँ रह के पर्टिकुलरली ये जो किताब है सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली इमोशनल एबिलिटी रिसोर्सेज, प्रोफेसर फिलिप फ्रेनी हैं. तो उनके रिसर्च प्रोग्राम में मैंने इसे डेवलप किया कि कैसे इमोशंस को छोटी छोटी कहानियाँ के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं. जैसे एक एंगर आइसबर्ग है, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कैसे मैनेज करोगे. बोल तो दिया, रिएक्टिव है, बट अगर क्या आप कुछ छोटी चीजें, जितना टाइम ब्रश करने में लगता है वैसे क्या आप एंगर मैनेजमेंट सीख सकते हो. सो दिस इज हाउ रिसर्च वेंट ऑन एंड देन आई वाज इनवाइटेड टू बी अ टीचिंग असिस्टेंट इन अ लर्निंग प्रोग्राम एट हार्वर्ड. सो गॉड हैज बीन काइंड और बस मैं लगी रही. Great. I think this is an interesting thing which Pragati ji has written. It's called as emotional ability resources year. जैसे इन्होंने बोला कि आई थिंक आई हैव कपल ऑफ लीडिंग क्वेश्चन व्हेन यू से दैट जैसे ब्रश करने के लिए आपको डेली ब्रश करना होता है, बट फॉर इंडियन कंटेक्स्ट मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, आई थिंक दो एस्पेक्ट है. एक, लोगों को बहुत अवेयरनेस नहीं है. नंबर टू, अगर कुछ लोग इसे बोलते भी हैं तो पीपल कंसिडर इट एज अ टैबू, बिकॉज जनरली पीपल से यार वो बहुत डिप्रेस्ड है या बहुत एंशियस होता है या कुछ भी होता है. So we generally create, I would say, a narrative about mental health or mental well-being that ये होना महापाप है. It's like अगर मैं maybe example does not go along with that, but हाँ कुछ ऐसा बीमारी हो गया जिसको छुपाना है, right? And mental well-being को उस तरह से आज भी बहुत जगहों पे people don't give that kind of an importance or acceptance. जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि सबसे घाव भरने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है. तो इफ आई आस्क यू क्वेश्चन और एनीवन, आई थिंक पीपल बोलते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाता है. बट आई रेड दिस इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर ऑन मेंटल वेलबींग विच सेज दैट समय के साथ चीज ठीक नहीं होती है, एक्सेप्टेंस के साथ ठीक होती है. वंडरफुल. वंस यू एक्सेप्ट कि आप में ये है, देन यू गेट इनटू दैट जर्नी, और तब आपको टाइम कम लगता है. लेकिन हम लोग वो एक्सेप्टेंस नहीं करके सीधा समय पे आते हैं, एंड देन दिस एंटायर थिंग गोज हेवायर. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड इन सोसाइटी, लाइक इन आवर इंडियन सोसाइटी, आवर कल्चर, व्हेन यू वर डूइंग दिस, तो आई थिंक आई एम श्योर आपको सुनने मिलता होगा ये क्या पागलों वाली काम कर रही है, एंड यू नो व्हाट इज दिस, कुछ नहीं होता है, एंड ऑल दोस थिंग. सो हाउ हैव यू सीन दिस जर्नी और एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ? मैं इस क्वेश्चन पे जरूर आऊंगी. आपने कहा ना एक्सेप्टेंस, चलिए एक लाइव डेमो करते हैं प्लीज. आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए. बचपन में आप कैसे थे एंड उसका कंट्रीब्यूशन, अगर कुछ अच्छा या बुरा हुआ, उसका कंट्रीब्यूशन आज के दिन आप तक कैसे आया है. ओके, बचपन में मैं कैसा था? सो आई वुड से आई वाज वेरी शाई, इंट्रोवर्ट, समबडी who will hate himself to an extent कि वो लोगों से बात नहीं करेगा, fear of having judgment,
कि पता नहीं वो मुझे पसंद करेंगे ना करेंगे. एंड टू एन एक्सटेंट दैट बचपन में जब घर पे रिलेटिव्स आते थे तो मैंने पहले भी शायद बताया था बहुत जगह पे, मैं वॉशरूम में छुप जाता था. एंड दैट वाज ट्रूथ बिकॉज मेरे को लगता था मैं आऊँगा पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. एंड आई थिंक दैट वाज मी for a better part of my life, I would say more than 23-24 years. I was seeking validation. I was not willing to accept who I am to an extent कि मैं हंसता भी नहीं था. कि मैं हंसूंगा ना मेरे सारे दांत दिखते थे. I was conscious of smiling also. So that was like my thing. But I was not ready, I would say, to accept that, you know, क्या हो सकता है. I was very confused, I would say. And now I think contribution wise मैं जितना ही चुप रहा 25 साल में, मैं लास्ट 17 साल से उतना ही बातें कर रहा हूँ. So I think I would say जो दबते जा रहा था अचानक से वो होता ना वो एक्सप्रेशन खुल गया. कैसे खुला, जरा सा इलैबोरेट करके बताइए ना. 17 years में कैसे आपने खोला, कैसे आई? I think when I first got somebody to listen to me, you know, कि यार तू अच्छा बात करता है, तो I was like okay. And basically I would go a step back. When I used to give tuition to kids, एक student ने बोला कि अपनी मम्मी को मेरे को संजू भैया से पढ़ना है. तो I was like क्यों? तो उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है. तो I felt nice that I can be good at something. Small validation, I would say small this thing. And slowly I realized that सब में कुछ ना कुछ खामियां गलतियां होती हैं. So better is to भाई ठीक है मैं ऐसा ही हूँ. And I started, you know, working on myself and accepting कि चल यार ये हूँ आज, हूँ तो हूँ. And there is nothing to be get validated from outside. So I think these small incident kind of uplifted my morale or motivation to a different extent. वंडरफुल संजय जी. और आपने ना मुझे लाइव एग्जाम्पल भी दे दिया है कि 20 साल में लोगों का कैसे माइंडसेट चेंज हुआ है. कि अब क्या है ना, लोग सुनने लगे हैं. जैसे आपने अपने बेटे की बात की, अगर उसने बोला, पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चा कुछ बोल रहा है तो पेरेंट्स बोलते थे चुप हो जाओ, मैं जो बोलूँगा. आज पेरेंट्स सुनते हैं तो फिर वो एक्सप्लोर भी करते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है ना, इस बिहेवियर से मुझे उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है जितनी मिलेगी. कई लोग मुझसे बात करके अच्छा फील करते हैं, तो शायद मेरे में बात करने की कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी आप एक्सेप्ट करने लग गए कि आप क्या हो नहीं हो. यही जर्नी मेंटल हेल्थ की है कि अब लोग क्या है ना, अब उनको सेफ लगने लग गया है अपने फीलिंग्स के बारे में बात करने के लिए. ऑन दी अदर साइड एक चीज़ क्या हुआ ना, सब चीज़ हमें आदत थी इंडियन कल्चर में बाहर सब परफेक्ट दिखना चाहिए, तो लोग क्या है ना समझ गए कि बोलते हैं ना कि बस कार्पेट के नीचे स्वीप कर दो. बट अब कार्पेट के नीचे से इतना स्टिंक करने लग गया है फैमिली सिस्टम्स में कि अब कार्पेट खोल के अब उपाय नहीं रहा है, लोगों को साफ करना पड़ रहा है. कि भाई अब लोग प्रोटेस्ट ज्यादा कर रहे हैं कि भाई हम क्यों इस बात को माने. तो जो एक एंशिएंट फिलॉसफी है, पहले जानिए फिर मानिए, अब लोगों का दिमाग खुलने लग गया है. मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका मन था खोलने का, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था. I think situation has also evolved. Yes, absolutely. I think बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपने बोला कि टू इंडियन सोसाइटी में हम लोग दिखाते हैं कि सब परफेक्ट है. हाँ जी, सब अच्छा चल रहा है. हाँ जी. और यू नो एक पैराडॉक्स ये है कि अगर सब अच्छा चल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है. Absolutely. Life cannot be so perfect. Absolutely. And I think जैसा आपने बोला कि इवॉल्व हुए हैं, now people are getting that listening skills and all. Do you think COVID has played in a good way, lot of positive role in letting these people know happening this thing to a person is normal, not tabooing that mental health is normal? Like as आजकल तो बहुत चल रहा है, men crying men's like are normal and lot of things. So do you think what effect COVID has actually played in creating this kind of a narrative in society? आपके हाथ में ये जो किताब है ना स्कोलास्टिक वाली, ये कोविड में निकली थी. इसकी मैन्युस्क्रिप्ट मैंने 2018 में दी थी. मैं स्कोलास्टिक ऑफिस गई थी और वहाँ बहुत अच्छे एडिटर शांतनु जी थे. मैंने कहा आपके पास काइंडनेस पे किताब है, आपके पास वैल्यूज़ की है, बट अगर अंदर से बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा वो कहाँ से काइंड होगा. गुस्सा में अगर भरा हुआ है, आजकल पेरेंट्स की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं घर में
हैं एज अ काउंसलर, एज समबडी हुज बीन इन द रेल्म ऑफ मेंटल हेल्थ, लोग रेकमेंड करते हैं कि भाई स्कूल काउंसलर के पास ले जाओ या काउंसलर के पास, ग्रेड्स अच्छे नहीं है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन घर में अगर लोग लड़ाई कर रहे हैं तो बच्चा फोकस ही नहीं कर पा रहा है। आप ऐसी स्टोरीज निकालिए। ही वॉज वेरी नाइस, वेरी erudite, and he said, yes, Pragati, this is a good concept, but who will buy books on mental health? So anyway, I left the manuscript. Suddenly 2020 में उनका phone आता है मेरे पास कि ये book हम निकाल रहे हैं. So yes, with COVID what started happening is when people started living by themselves, they realized कि दिमाग का ध्यान रखने के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है. जैसे आज ब्रिटिशर्स हैं, उनके दांत बहुत पीले होते हैं क्योंकि वो ब्रश नहीं करते हैं. Is it? Yes, आप देखिएगा कोई भी ब्रिटिश सिटकॉम देखिएगा, most of the actors के दांत थोड़े येलो रहते हैं. There's a lot of research on that and I have nothing against Britishers. But हमारे कल्चर में ब्रशिंग को हम बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं. So हमारे इंडियंस के आप देखेंगे अच्छे दांत है, दांत में अभी मुझे खांसी आई थी, सडनली लॉन्ग है, तो हमारे पास बहुत प्रैक्टिकल टिप्स होते हैं ना ओरल हाइजीन को ठीक रखने के लिए. So most Indians, if you see, we have good dental health care. But when it comes to mental health care, हमें पता ही नहीं है. पहले के ज़माने में दादी नानी, अब पंचायत की आप बात कर रहे थे, क्यों इतना फेमस है? क्योंकि बड़े कंफर्टेबली लोग ना जैसा है वैसा दिख जाता था. आज पंचायत में छोटे छोटे घर है बट कोई बातें छिपी नहीं रहती थी कि कुछ बात करना है फट से मिल लो. फील योर फीलिंग्स. आज जो बोलते हैं कि चार दोस्त मिलके बात कर रहे हैं, पहले क्या था? फील योर फीलिंग्स. अरे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है. तो लोग बहुत कंफर्टेबल थे रियल वर्ल्ड दिखाने में. बट आजकल के अर्बन लाइफस्टाइल क्या हो गई है? Portray everything is perfect. Portray we are very suave and sophisticated. Don't show what you are feeling. Show what is appropriate. So अंदर ही अंदर लोग घुटते जा रहे हैं. Mental health suffer कर रहा है. अगर घर में लड़ाइयाँ हो रही है, पहले क्या था? लोगों को डर लगता था. कोई घर का बड़ा बैठा रहता था, बस वही हिटलर रहता था. या तो वो दादी रहे या दादा रहे. दादाजी ने बोल दिया तो सबको मानना है. अब क्या है? क्लैशेस फॉर पावर होती है. मम्मी अपना बोलती हैं, पापा अपने बोलते हैं, बेटा जी अपना बोलते हैं, बेटी जी अपना बोलती. तो अथॉरिटी क्या है ना, इतने अल्ट्रा डेमोक्रेटिक सिस्टम हम इंडियंस को नहीं आता है. सो इसीलिए क्या होता है कि लोगों को लगता है कि कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है और लोग पोर्ट्रेयल में ज़्यादा लग गए हैं कि इंस्टाग्राम में है, सबकी परफेक्ट फैमिली पिक्चर होनी चाहिए. अगर कोई सिस्टम है तो सिस्टम, कोई भी सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता है. ये जो बुक जो मैंने लिखी, मैंने यही कहा कि आज प्रिंसेस डायना भी थी. सिस्टम होता है. चाहे क्वीन एलिजाबेथ है, कई चीज़ें उनकी फैमिली लाइफ में उतनी अच्छी नहीं थी जो सीरियल्स इन क्राउन में हम देखेंगे. लेकिन उन्हें पता था कि आज मेरे पास एक पोजीशन है तो मुझे इस तरह से अपने आप को मैनेज करना है. जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, मुझे कैसे मैनेज करना है. तो सिस्टम कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन उसी सिस्टम में हम अपने आप पे कैसे वर्क कर सकते हैं, वही इमोशनल वेलबींग लाती है. I think two, three things which is coming to my mind when you say that, feel the feelings. कि ऐसा feel किए तो बोल दिए. So again, depending on my lot of discussion that I am having with people, यहाँ दो aspect आ जाते हैं. If I am feeling something and if I tell you, so because of whatever iceberg model, that belief pattern, maybe पिछले बार मैंने किसी को बोला था, उसने जाके किसी को बोल दिया, and now my portrayal has gone into this negative way. So I don't have trust that whether if I'll share my innate feeling, whom you are going to share it with. So there is a problem of authenticity or trusting people. Number 2, उनको ये मान लेते हैं बोल के क्या फायदा होने वाला है. इफ आई टेल माई फीलिंग, पीपल विल फील दैट आई एम वीक पर्सन, यू नो, आई विल बी लेबल्ड यार इतना सिंपल चीज तू मैनेज नहीं कर पा रहा है. नो, आई एम टॉकिंग मोर फ्रॉम अ मेल व्यू पॉइंट. एकदम सही बोल रहे. सेल्फ इमेज पे डेंट पड़ जाता है. एग्जैक्टली. कि सो दिस इज वेयर वी कम टू अ सेफ स्पेस टू वेंट आउट. आज थेरेपी है तो मोस्ट हेल्पिंग प्रोफेशनल्स को बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. ये बुक्स क्यों मैंने लिखी कि कई बार बहुत लेवल्स ऑफ हेल्पिंग प्रोफेशनल्स आज हैं एंड सब कोई, आई लाइक टू बिलीव, अच्छा काम कर रहे हैं. बट एक साइंटिफिक बेसिस चाहिए. आज कोई डॉक्टर है तो वो एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स पढ़ता है और ब्लड टेस्ट क्यों करता है कि भाई अगर मुझे क्लिनिकल आई में ये लग रहा है तो क्या मैं सही रास्ते में हूँ कि नहीं हूँ. एग्जैक्टली यही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरस वाला है, और उसी हिसाब से प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. विद मेंटल हेल्थ क्या हो गया है ना, अभी एकदम डू इट योरसेल्फ
अप्रोच आ गया है in a very unscientific manner. So these books are there to show you exactly how to go about that. How to go about it. अब जैसे आज हम और आप हैं, अगर हमको एक बायो ब्रेक चाहिए तो यहाँ तो हम नहीं ले सकते, साल 2 साल के बच्चे नहीं है. There's a प्रॉपर प्लेस जहाँ जाके आप बायो ब्रेक लेते हैं. Correct. तो उसी तरह से अगर आपके कोई रिलेशनशिप में कोई ऐसा स्ट्रगल है, सामने वाला रिलेशनशिप थेरेपिस्ट नहीं है, आप सेफ प्रोफेशनल के पास जाइए हु इज ट्रेन टू लिसन टू यू. रिलेशनशिप पैटर्न्स क्या होते हैं, उसमें आपकी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का क्या इम्पैक्ट है, आपकी अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आपकी अटैचमेंट हंगर क्या है. तो अगर इस तरह से कोई सुनता है तो क्या आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को जचा सकते हो. हाँ, एंड यू एक्सप्रेस इट इन अ वे वेयर इट्स सेफ. इट्स नॉट टू ब्रिंग डाउन अनदर पर्सन. आई थिंक डॉक्टर मेंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आजकल सभी लोगों से कुछ ना कुछ इंसाइट मिलता है, एंड अगेन वी आर ट्रस्टिंग देम. देयर intention is absolutely fine, but there are certain ways or certain things which need to be done in a particular way, and that's where role of a specialist, I would say, is very important. Yes, you know, because they know how to go about things. Again, I think a leading question when you say, but still there are a lot of people who will not go to a psychologist, who will not go to a psychiatrist, because नहीं यार, नाम खराब हो जाएगा, और ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं जाऊं. फर्स्ट थिंग, लाइक दे स्टिल वांट टू गो टू दैट पर्टिकुलर 1 AM फ्रेंड और 2 AM फ्रेंड. बोलेगा यार मैं उसको बोल देता हूँ ना, मेरा ठीक हो जाता है. सो एज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और स्टडी, डू यू थिंक पीपल डूइंग दैट इज ओके or manageable? See, where I would go to now, what does that friend do? We all have a need to belong. There's a need for connection. आज Maslow's hierarchy of needs अगर हम देखें, कोई भी गूगल कर सकता है, वो कहते हैं कि सबसे पहले ना बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान. जब वो होता है तभी आदमी सिक्योरिटी का सोचता है. फिर आदमी सोचता है मेरा घर कितना सिक्योर है, मेरा कॉलोनी कितना सिक्योर है. फिर आता है नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग. तो उस समय हमें क्या लगता है ना, ये सब है यार, कोई तो मेरा हो जो मेरी बात सुन सके. तो इसीलिए हम जब फ्रेंड के पास जाते हैं, फ्रेंड वी फील सीन बाय दैट प्रेजेंस. वी फील कि अरे ये तो है कि एक नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग. ह्यूमन बीइंग्स नीड कनेक्शन. सो उस इसीलिए वो 1 AM फ्रेंड की जो वैल्यू है, आई डोंट थिंक कोई उसको मिटिगेट कर सकता है. उसके बाद हम आते हैं एस्टीम नीड्स पे. जो रिलेशनशिप में ट्रबल आता है, मेरे से ऐसे कैसे बात कर लिया, ये तो बिल्कुल सही नहीं है. या चाहे रिलेशनशिप में हो, प्राइमरी रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो, या बच्चे और पेरेंट का रिलेशनशिप हो, या बच्चे ग्रैंडफादर का हो, बच्चे और टीचर का हो, क्या है. तो ये सब नीड्स जो है ना, बहुत सेफली हमें अरेंज करनी होती है, तभी हम बनते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड और द बेस्ट दैट वी कैन बी. मोस्ट ऑफ अस के साथ क्या होता है, बॉटम 2 नीड्स हम लोग मीट कर लेते हैं, और टॉप नीड ना हम बेस्ट बनना चाहते हैं. बट कहाँ हम स्ट्रगल करते हैं, जब कोई हमें चेक करता है ना, हमें लगता है कि ये हमें समझ ही नहीं रहा. हमारी नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग सेशिएट नहीं होती है, और एस्टीम पे हम आ जाते हैं कि अरे ये तो हमें वैल्यू नहीं करता है. सो where a therapist comes in is helps you bridge that gap. They love you, but कई बार क्या होता है, लव लैंग्वेज डिफरेंट होता है. कि आज हमें, आपने ब्लू पहना है, मैंने बेज पहना है, तो क्या है, अगर हम बोलेंगे कि ब्लू एकदम रद्दी कलर है, तो अगर आप बोलेंगे कैसे तुम बोल सकते हो, हमको तो लगता है ब्लू ही बेस्ट है, और मैं बोलूँ ये. और अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है, आपको ब्लू सूट करता है, हमें ये सूट करता है, तो हम कंफर्टेबली रह सकते हैं. दैट इज द रोल ऑफ अ स्पेशलिस्ट, एंड द role of the friend is for need of belongingness. Great. So I think very interesting you mentioned. I think this applies to all relation. Haan ji. And I think I was just scrolling through this book. I think amazing book where, you know, through stories, haan ji, you have tried to make people understand how emotion are. I think I want to pick a very interesting, close to my heart topic. Haan when ji. you mentioned about different relation of emotion. Let's go to the, I think, story of kids and parents. And again, this is my personal interest also. You know, I am having 13-year-old son.
teenager, and I think not only from him, from other perspective, I keep hearing that timings are changing, the kids acceptance are changing. Now they're, as per Maurice Massey, this is a stage where they are more closely affiliated with their friends. जो दोस्त बोलेंगे वो ज्यादा अच्छा लगता है, जो बाहर के लोग बोलेंगे वो ज्यादा पसंद है, except parents का, right? And I think this is घर घर की कहानी. So I want to understand कि कभी क्या होता है ना, जब बच्चों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मुंह से या पेरेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड में निकलता है. और मैं अभी गया था एक वर्कशॉप करने टू एन डिफरेंट लोकेशन. वन ऑफ द फीमेल पार्टिसिपेंट, उन्होंने अपने कॉपी में लिखा था कि आई डोंट लाइक व्हेन माय सन से कि आप बुरी मम्मी हो. एंड वी डेलिब्रेटेड. शी मेंशन, सर मैं आज तक अपनी मम्मी को इतने बड़े होने के बाद भी नहीं बोली हूँ. मेरा बेटा 12 साल का होके मेरे को लिखा है मेरी मम्मी बहुत बुरी है या मैं बुरी मम्मी हूँ. एंड दे टेक इट. She was very upset about that incident, though I could not dwell into that part. That was more of specialist role, as you mentioned. But how do you make people understand that आप जो थे and अभी जो हैं, the emotions of people coupled with external scenarios has evolved a lot. And you cannot say मैं ऐसी थी या मैं वैसा था तो मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं. What is your thought on that as a research, I would say a psychologist, how would you portray that? मुझे याद है 3 साल पहले मेरी एडिटर का फ़ोन आया है हाउस से. उन्होंने पूछा कि आप एक बुक लिखोगे टीन पेरेंटिंग में. आई सेड क्या बोल रही हो सोनाली, टीन पेरेंटिंग ऐसा टॉपिक है कि भाई बड़ा टची टॉपिक रहता है, टीनेजर्स एंड रिबेलियन. जैसे नहीं आप लिखेंगे क्या? ऐसे ठीक है. तो मैंने उस पर रिसर्च करना चालू किया और मालूम है मेरे रिसर्चर्स क्या थे. आई रेगुलरली हैव इंटर्न्स हु कम इन. I found 3-4 people who were interning with me and they were in class 12. I said, you go and find classmates and ask them these 5 questions. Okay. Why don't you talk to your parents? What do you expect ki your parents should do? Okay. What is the behavior that you would like from your parents? Okay. How are you willing to negotiate? ऐसे करके ना मैंने उन्हें 5 questions दे दिया. ये क्लास 12 स्टूडेंट्स को आपने दिया? क्लास 11-12 टीनेजर से ये सवाल पूछो. हाँ. Okay. तो दे केम अप विद सर्टन एस्पेक्ट्स. और फिर हमने क्या किया ना, उसी के बेसिस पे मैंने बुक का इंडेक्स बनाया. Okay. कि एक्चुअली स्ट्रैटेजीज हैं एंड दे वर वेरी सिमिलर. आई वुड हैव लाइक टू डू अ बिगर रिसर्च विच इज व्हाट माय होप इज कि भाई वी कैन डू इट ऑन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहे जहां हम पहले बच्चों की बात सुने कि भाई आप क्यों नहीं बात सुनते हो. चलो आप नहीं सुनते हो, आपको अच्छा नहीं लगा, जब आप अपनी मम्मी को ऐसी बातें बोलते हो, क्यों बोलते हो. द फनी थिंग इज ना, a lot of times बच्चों का गोल्स ऑफ मिसबिहेवियर है. ड्रॉयकर बोल के एक रिसर्चर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इस पे दिया है कि अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता है तो उनके स्पेसिफिक गोल्स होते हैं. या तो अटेंशन होता है या रिवेंज होता है. तो इस तरह से करके उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया. तो अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी को बोलता है, कैन वी गो स्लो एंड जस्ट गो मोर डीपर सो दैट ऑडियंस कैन टेक लॉट ऑफ आउट ऑफ दिस. सो आउट हियर इट इज रिटन कि अगर हम ये 2 एस्पेक्ट्स में जाते हैं, सबसे पहले ना हम कम्युनिकेट कैसे अपने बच्चे से कर रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग यू आर सेइंग दैट बच्चे अगर मिसबिहेव करते हैं, हाँ, तो दे डू विथ अ स्पेसिफिक गोल. Exactly. Either to get attention, number 2, or because of some avoidance, revenge, or there is some attachment need that they want, which they are not getting. Okay. Normally क्या होता है, अगर बच्चा मम्मी के पास जाता है या पापा के पास जाता है, बेटा हम बिजी हैं, तो उसको मिलना है तो वो मिसबिहेव करेगा. अगर हम जोर से बोलते हैं तो पट से पापा का लैपटॉप भी छूट जाएगा, मम्मी का लैपटॉप भी छूट जाएगा, सब आ जाएंगे. हाँ जी. Okay, so that is one. Yes. Okay, great. So कई बार क्या होता है, और अगर हम तो क्या अटैचमेंट नीड, दैट नीड टू बिलोंग, जो बोलते हैं ना 1 AM फ्रेंड आप बोले, कई बार पेरेंट्स से भी चाहिए रहता है कि सब चीज छोड़ के आप ऐसा बिहेव करो, आई एम द बेस्ट थिंग ऑन द प्लैनेट, दैट नीड फॉर लव. लेकिन क्या है, बिजी लाइफस्टाइल्स में उन्होंने ये नहीं सीखा कि कैसे अपने अटैचमेंट नीड्स को वो मीट करें, कैसे अच्छे अटेंशन के लिए बोलें. तो बच्चों के साथ क्या होता है, अगर पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलता है ना, तो वो नेगेटिव अटेंशन की तरफ चले जाते हैं कि आप मुझे देखो,
आपने कहा ना कि आप मुझे देखो, आप मुझे अच्छे से देखो, नहीं तो अगर आप 3 साल के बच्चे को कलर करने बोलेंगे, वो उसको जैसा आता है वो तो वैसे ही कलर करेगा ना। उसको आप बोलेंगे फाइन लाइन क्यों नहीं है, टेक्निक नहीं है, वो आपको ब्लैंकली देखेगा, बिकॉज ही कांट अंडरस्टैंड। तो बच्चों के साथ भी क्या होता है कि दिखते वो बड़े बड़े, बट ब्रेन की डेवलपमेंट, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसी है ना, वो अपने आप ना कैसे भी कर लेते हैं। जैसे उनको सिखाया अगर नहीं जाएगा कि कैसे बेटा अपने नीड्स के लिए आप पेरेंट्स से कम्युनिकेट करो, तो विदाउट क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस ऑन कम्युनिकेशन, एक टोन होता है, एक पिच होता है, सब चीज छोड़ के बात करो, सो दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, बेसिकली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस आल्सो, they don't know how to express in a healthy manner. So what is wrong with that? Like, is it like we have not taught them to express in the right way, or they have not understood in the right way of expression? It's like the chicken and egg story. कि पहले क्या आया अब कैसे बोले। हो क्या गया है ना, हमारा कल्चर लास्ट 20 years में हमारा सोसाइटी इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया है ना, that nobody has kept up with it. कि people have started thinking freedom and emancipation means my way or the highway. So they see that all around. They see it on media. They see it in their homes. What people have not understood कि true emancipation means you become softer. You become more compassionate. You do your things, but you do it silently. कोई ज़रूरी नहीं है आप बच्चे का हर चीज़ सुने, बट अगर बच्चा आपको बोल रहा है, क्या आप प्रेम से बोलते हैं उस बच्चे को, बेटा आई एम बिजी, कल बात कर ले, एंड डू यू एक्चुअली टेक आउट 2 to 3 hours? फिनलैंड वगैरह में अभी मैं पढ़ रही थी, दे हैव द फुल वीकेंड ऑफ, नो गैजेट जोन रखते हैं। बच्चे और पेरेंट्स का रिवेंज क्या होता है, फादर बोलेंगे कि फोन नहीं, मुझे तो जरूरी काम है, तुम जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बच्चे को मालूम है अपने आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं कि फेसबुक, और बोलेंगे नहीं वो ऐसे ही व्हाट्सएप मैसेज आ गया था काम का। वो आपका एक्सप्रेशन देख के उसको साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कहते हैं, कि आप फॉरवर्ड पढ़ रहे हो, फ्रेंड को रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि काम कर रहे हो। सो समटाइम्स दे गो इनटू रिवेंज मोड, दे फील कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको फोन मिल रहा है, आपको सारा कुछ मिल रहा है, और मेरे को आप बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। So this kind of इनइक्वालिटी ना प्रोटेस्ट करते हैं, एंड ये ह्यूमन साइकी में है, बच्चे का फॉल्ट नहीं, ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में है। आज आप फ्रेंच रेवोल्यूशन लीजिए या फ्रीडम स्ट्रगल में, जहाँ हमें लगता है कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, हमें कोई दबा रहा है, हम रिवोल्ट करते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिस्टमिकली क्या हो रहा है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, इस सोसाइटी का नॉर्म्स क्या है, एंड उसी में ही जब इतना रिसोर्सेज आ गए हैं, क्या हम में वो कैपेसिटी है उसको मैनेज करने की? हाउ इज इट दैट वी आर ट्रीटिंग आवर रिसोर्सेज, एंड इफ दिस चाइल्ड इज कंटिन्यूअसली मिसबिहेविंग, व्हाई डज द चाइल्ड फील इट्स ओके टू कॉल मी बैड? Do I call somebody bad in the child's presence? In front of them. I think this is a very interesting thing, and kids are very smart. They pick all those cues. कुछ आपके पास है पर्सनल इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? I think I have seen lot many kids, and when kids play, I love kids, right? So I go, I talk to them, I understand. I used to talk to them on a lot of other aspects also. क्या चल रहा है? Just try to become friend. People criticize me also a lot कि यार बच्चों के साथ दोस्त मत बन. Yeah, there's a different way. I personally feel, again, I don't know what is right or wrong, that I understand from my experience that अगर कोई मेरी बात भी पहले सुना होता या कोई मेरे को पहले समझा होता, तो शायद जो मैं अभी कर रहा हूँ मैं बहुत पहले किया होता. Exactly. Now, if I understand kids in that way, that they feel that there is a space where somebody understand exactly what I want to say, I might look like not a very progressive thought person in that, but I want to make that zone clear for them. Aake bol, without being a fear of this thing. But I have seen kids copying parents a lot. वो देखते वो ऐसा किया तो वो भी करेंगे, and second time आप उसको बोलेंगे तो आप बोलेंगे आपने भी तो किया था. Exactly. And to an extent आप 99 चीज अच्छा करो, आप एक खराब करेंगे ना तो वो खराब वाले को याद रखेंगे. 100%. Yeah? And they say this. कई बार ना बहुत अच्छी बात आपने कही, हम बच्चों को सुनना नहीं चाहते हैं, खाली बोलना बताना चाहते हैं, एंड एज पेरेंट्स कई बार हम ओवर एस्पिरेशनल हो जाते हैं. मुझे याद है मेरी डॉटर टीनेजर जब थी, स्क्वॉश खेल रही थी, उसकी रैंकिंग भी आ गई थी 35. तब नेचुरली जिस लेवल पे खेल रही थी तो उसका आवाज़ बढ़ाना था, डाइट चेंज करना था. तो जब वो मिडिल स्कूल में थी मैंने कहा
तुम बेटा प्रैक्टिस करोगी ये वो, बोले मम्मा आई ओनली वांट टू प्ले द गेम फॉर द लव ऑफ प्लेइंग, क्योंकि मुझे ना पढ़ाई करना है, इससे ज़्यादा अगर इफ़ आई गो देन व्हाट विल हैपन इज फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। उससे मैं लगा कि अरे ऐसी रैंकिंग स्क्वॉश में उतनी गर्ल्स भी नहीं खेलती है, इसी के थ्रू बेस्ट कॉलेज चले जाएंगे। बोले मम्मी नहीं, हमको आई वॉन्ट टू स्टडी, आई लाइक टू, आई डोंट वांट टू मिस स्कूल फॉर टूर्नामेंट्स। एज अ पेरेंट आई हैड टू कंट्रोल माई एस्पिरेशन। इतने आगे आ गई है, जस्ट वन मोर step and you can do so good in this. But you know, we have to listen, and today I'm glad I let her do what she wanted. She's excelled in her studies. She can think for herself. Maybe from my lens it will not make sense. जब ये हार्वर्ड का हुआ तब उस समय मैं मेरा बेटा कॉलेज पढ़ रहा था, ऐसे बेटा यू मस्ट ट्राई ये वो, ही सेज मॉम आप 40s में गए हो ना, मेरा भी मन करेगा मैं भी 40s में चला जाऊं। सो व्हाट वी आर कमिंग टू ना, अगर हमें अपने बच्चों से अच्छा रिलेशनशिप चाहिए ना, हमें कई बार उन्हें सुनना पड़ेगा। बहुत टफ होता है संजय जी, लाइक यू शेयर, लाइक आई सेड, बट एट द एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुड डिसीजन मेकर्स रहें, और अगर गिर गए तो खड़े हो जाएं। सारे बच्चे चलना तो गिर के ही सीखे हैं। Absolutely. So we have to develop confidence in them, you know. So one of the reasons children also behave is lack of confidence from parents. That look of disapproval a parent gives, तुम्हारा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. That scares a child. I think this is a great, I think, profound learning. वो जैसा सुनते हैं, I think वो disapproval is I think a biggest takeaway on this. And I think for all the audience also, I think so many parents, watching this, I think कुछ ने तो कुछ कर लेगा. I think, and that's what our theme is like. There is always a possibility for every human being, but we want them to become a version which we want them to become, and not letting them do what they actually want to do. ठीक है यार, मतलब I was doing a last episode with one of my professor, and he mentioned amazing thing about like how he started from being a failure to being topper in the failure group, and then doing PhD and doing amazing thing. I think everybody has their wow moments. होता है ना, सितारा चमकता है, true, एकदम वो अपॉर्चुनिटी अगर कोई ले लेता है. एंड आई रिमेंबर अ पिक्चर विच वाज अमेजिंगली डिस्प्लेड, दैट देयर वाज अ कंक्रीट वॉल जहाँ पे सीमेंट लगा हुआ है, एंड लाइक नथिंग कैन बी डन. एंड देन आफ्टर रेन ऑफ 2, 3, 4, 5 days, आफ्टर 10 days, they saw a complete blossoming flowers coming out from that concrete. And the tagline was, possibility exists everywhere. Exactly. Yeah, but we want कि नहीं यार यही हो सकता है. Exactly. And we put unnecessarily pressure on them, I think. And that's where the emotional instability or whatever peeps into. Exactly. क्या है ना, बच्चों को जितना हम दबाते हैं ना, कि हमें पता है वो प्रेशर कुकर्स जैसे हो जाते हैं और फिर वो फटते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, या फिर उनकी मैलअडैप्टिव कोपिंग होती है, एडिक्शंस है, अनसेफ सेक्स, रिलेशनशिप ट्रबल, दे स्टार्ट डूइंग अडल्ट थिंग्स बिकॉज उनको आज व्हाट इज द रोल ऑफ एवरी पेरेंट. खलील गिब्रान की बहुत अच्छी पोएम है द प्रॉफिट, जिसकी फर्स्ट 2 लाइन्स ये है, योर चिल्ड्रन आर जस्ट पासिंग थ्रू यू एंड बी थैंकफुल फॉर इट. तो जब भी मुझे ना ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, जब मुझे लगता है मैं अपने पर्ल्स ऑफ विजडम अपने बच्चों को दूं, मैं ये फर्स्ट लाइन ही अपने आप को बोलती, दे आर जस्ट पासिंग थ्रू यू. सो आई एम लाइक एक्चुअली कि बिकॉज ऑफ देम आई हैव सीन माई कैपेसिटी टू गिव बर्थ, हाउ ह्यूमन बींग्स ग्रो फ्रॉम अ टाइनी बेबी टू दीज यंग अडल्ट्स. तो जब ऑल दिस रिसर्च से मेरा पर्सनल बेनिफिट ये जरूर हुआ है कि व्हाट आई रियलाइज इज आई डोंट नो बेस्ट, आई नो व्हाट इज बेस्ट थियोरेटिकली, बट आज के दिन चाहे जितना भी पढ़ लूँ, आई डोंट नो व्हाट इज इट लाइक टू बी 22 years old in 2025. I know what is it like to be 20 years old maybe in the 90s, but I don't know how to do that now. So how can I give my 2-bit to a child? आज Edison है, when he discovered light, nobody had done it before. So these children have brilliant possibilities. If we tell them तो वो इतना ही जाएंगे, but if they explore themselves वो कहाँ पहुँच जाएंगे हमें भी नहीं पता. Brilliant. I think that's a great thing for all parents like us, to get those bits from you. Again, you mentioned in your previous question about the relation between kids, teenagers and parents. And another thing is on the, male to gender
thing you mentioned, you know. So again, typically we have seen in terms of, and there was a research which I read in a book, maybe Think Like a Monk from Jay, that Jay Shetty, that, you know, the psychological illness or the mental issues are more with male compared to females. So I just want to know, is this research correct to an extent, or is it like the number have been disproportionately shared? See, the thing with research is it has to be used with a lot of mindfulness. आज डॉक्टर्स हैं, आज 20 साल पहले क्या था कि घी किसी को नहीं खाना चाहिए, आज लोग एडवाइस करते हैं. क्या रिसर्च क्या है? बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन द रिसर्च हैज बीन डन, बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ दैट पॉपुलेशन आपको रिसर्च फाइंडिंग्स आएगी. तो जो भी है उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करना होगा. आज ही सुबह मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, डॉक्टर सारा वेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट है ऑक्सफोर्ड में, तो वो फीमेल ब्रेन एंड मेल ब्रेन पे रिसर्च करती है. तो ये जो आपने जेंडर के लिए क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने इस पे रिसर्च की कि क्या गर्ल्स जो एक टिपिकल है कि मेल लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग करते हैं एंड फीमेल्स का राइट ब्रेन थिंकिंग है, उन्होंने कहा ये रबिश है. उनकी स्टडी है. उनका कहना था कि ब्रेन जब शेप होती है 3 तरह से होती है. एक तो होता है ब्रेन का फिजियोलॉजी होता है, भाई जिसके साथ आप बॉर्न हुए हो, आपकी IQ. सेकेंड होता है आपका एनवायरनमेंट. तो जिन सोसाइटीज़ में क्या होता है, मेन को एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता है, तो उनको क्या होता है, वो इस बिलीफ के साथ ग्रो अप करते हैं कि एक्सप्रेस करना बुरा है. सो दे स्वॉलो देयर फीलिंग्स अ लॉट मोर. सो नेचुरली जो ज़्यादा स्वॉलो करेगा उसको ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे. कई सोसाइटीज़ में जहाँ जनरल डिस्पैरिटी होती है, वहाँ लॉट ऑफ गर्ल्स डोंट स्टडी साइंस या मैथमेटिक्स. उनको लगता है कि नहीं ये कूल नहीं है, सोशलाइजेशन है. और थर्ड हो जाता है अपनी थॉट्स, कि आप अपना एनवायरनमेंट देख करके आप क्या पिकअप करते हो. सो मूवीज लाइक हिडन फिगर्स बोल के एक मूवी है, या अपनी जो मिशन मंगल है उसमें भी आपने देखा है कि बट कई बच्चे रहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं. सो रियली शेपिंग ऑफ द ब्रेन है ना, ब्रेन इज एकदम न्यूरोप्लास्टिक. आज के दिन भी कहते हैं कि भाई मोर देन 1% बिना यूज किए मोस्ट ऑफ अस डाई, यू नो. सो रियली द possibilities of the brain are tremendous. So from Indian context, do you think this is, I think this whatever findings or have come out, does that hold good to an extent? Maybe because of the social context. What I have seen with men is most men are very awkward talking about their feelings, because from a very young age it's like रो मत, लड़की हो क्या, डॉल्स के साथ अगर खेलो क्या तुम्हारा कुछ गलत होगा, पिंक पहन लो. Exactly. Men are wearing, and in fact a very senior teacher of mine who was the head of the department of psychology at Loreto College for almost 3 decades, she told me कि प्रगति आगे जाके कुछ रिसर्च करो कि जो इतना हम लोग मेल अग्रेशन का बात करते हैं या डिफिकल्टीज विद मेन, डॉल थेरेपी और प्लेइंग विद डॉल्स शुड बी मेड द नॉर्म, कि कैसे एक वुमन को ट्रीट किया जाता है, हाउ टू होल्ड, हाउ टू बी अराउंड देम, बिकॉज मोस्ट बॉयज हैव बीन टॉट टू बी अनकंफर्टेबल इवन अराउंड मदर्स. ज़्यादा मदर्स के पीछे रहते हैं तो बोलते हैं मम्मी के पीछे पीछे क्या भाग रहे हो, बड़े हो गए क्यों किचन में काम कर रहे हो. और फिर सडनली एट 14-15 दे आर सेड कि ड्यूड बी अ मेट्रोसेक्सुअल मैन, यू नो, यू बेटर नो हाउ टू कुक, यू बेटर नो हाउ टू कम्युनिकेट. उस बेचारे बच्चे की गलती क्या है? सो इट्स लाइक बिना जाने हुए टैग बना देते, यू आर ट्राइंग टू कोप अप. सो नेचुरली फिर वो 3 साल के बच्चे के जैसे मोस्ट मैन कलर कि जैसे भी कर वर करके वो सेल्फ में जैसी रहती है कि किसी के सामने बोलो मत. सो दैट इज व्हाई विद मेन व्हाट्स हैपनिंग इज दे टेंड टू बॉटल अप अ लॉट मोर, एंड मोस्ट देन डू maladaptive coping. Men क्या है, सेंसरी सीकिंग होते हैं. सो इसीलिए क्या होता है, देन दे हैव फ्रेंड्स who will say छोड़ना, सोच मत, let's just go do something which is counterproductive for your personal growth, which is not very conducive for good relationships. तो उससे क्या, a man is taught more and more to run away from problems, first from himself, from people. अगर relationship में है, run away from the person only, कहीं और अपना दिमाग लगा ले, distractive behavior. तो उससे क्या हो रहा है, nobody gives the person space to think. आज आप देखिए, आज spiritual leaders भी तो men हैं, कई हैं.
आज गौतम बुद्धा की बात मानिए, वो अपनी आवाज सुने तो कहाँ से कहाँ चले गए, ऐशो आराम कुछ भी उन्हें नहीं रख सका, कितना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो गया। ओशो इस चीज पे बोलते थे कि लेट अ 14-year-old डू व्हाट ही वांट्स एंड लर्न बाय हिमसेल्फ, एट 40 यू विल हैव अ सेंट। क्योंकि सारी ख्वाहिशें हैं ना, दे लर्न टू कोप अप इन हेल्दियर वेज, दे लर्न कि भाई किस स्विच में हाथ नहीं घुसाना है, कैसे अपने माइंड को मैनेज करना है, learn on that. जब एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट होती है तो कैसे अपने दिल को बहुत अच्छे से समझाना है, सो दे कैन नर्चर रिलेशनशिप्स एंड दे आर ओपन टू बीइंग नर्चर्ड. Brilliant point. So when you say, this doll therapy, I think I like that word because, and I think it has a very significant impact on how people are raised and what they have seen, and they have then understanding and acceptance in that way. I am giving my example. So when I have seen my mom working when I was like 7-8 years, that she has to go to bank, she has to do in and out for last 37 years she is working and all. So I understand that this is good, this is actually damn good, right? So now, after that incident of my childhood, I personally, talking about myself, I have a very different take on all female aspect of my life. Whether it be my sister, my wife, anyone, there is not even a single iota. Probably I feel lucky that I have been surrounded by those kind of females because, again, the nurturing which I have got from my childhood experience, it has incorporated in my mind ki boss, it's the level play. Exactly. And then I feel comfortable in terms of, previously I was not, as you mentioned, in terms of expression. But now, I have given myself this, one of the tool which you have written in the book, that practice. This is a tool. Don't unmask. Is it like, if you are unmasking certain thing, you're first of all going down in your own senses. So accept that. Unmasking and say, I don't like it. And I tell you, and another important thing, I was giving this to my friend, कि बॉस जो दिल बोलता है वो कर, which you feel good. So there was an incident where he got in tussle with one of his colleague. He said, यार बोलूं ना बोलूं, जब मौका था उसको बोलने का तो उसने दबा लिया. Now his rapport with his friend is very good because उसने दबा लिया. Now he come to me and say, संजय मैंने उसको बोला नहीं. तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला I am not feeling good about it. मैंने कहा क्यों? उसके साथ तो तेरा रैपो ठीक है. बोला रैपो तो ठीक है, बट बैक ऑफ द माइंड इट इज हिटिंग मी डे इन एंड डे आउट कि मेरे को उसको बोलना था. सो पर्सन माइट बी इन गुड टर्म्स विद दैट फ्रेंड नाउ, बट ही इज नॉट मेंटली इन वेरी गुड कंडीशन with himself. Exactly. And I think that's where this ignition of mental unsettling things sink in. So it's like, dude, if you want to say that. But you should know how to express that. I think a lot of investment and which you guys are doing in these research and all those books, that if people get those toolkit, anger आ रहा है तो कैसे handle करना है, happiness आ रहा है तो कैसे उसको channelize करना है. I think those can do a remarkable turnaround in the society when people talk about emotional health. Absolutely. And well-being on that. Great. I think for our audience also, Prakriti ji, the way you explained the entire well-being journey for last 20 years, societal context, Indian context mein, and some of amazing insight about kids and teens and parenting, and obviously the gender aspect of that, how this thing. So if you want to give certain thing to our Potli, some kind of 3 magic hacks or 3 magic, I would say, tools, which all of us as audience can take away, can practice to better our state of living in mind. So what would be that? First is, अगर आपके सिंक पे एक टूथब्रश है, then you need to get a mental toothbrush, which is the first book of emotions. इसमें 52 words हैं for emotions, and I want you to have a look at this. जैसे कई बार जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, पेरेंट्स बोलते हैं उसको पता ही नहीं है इसको कितना ब्लेस्ड है, कितना ग्रेटफुल है. और बच्चा मुझे ब्लैंकली देखता है कि ब्लेस्ड का मतलब क्या है, ग्रेटफुल क्या है. So it's a feeling of being lucky. Absolutely. ऐसे कॉन्वर्सेशंस करिए. हर इमेज क्लिनिकली वेरीफाइड है कि इससे कैसे है कि मेंटल हेल्थ पूरे घर का अच्छा हो सकता है. कई बार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ भी, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स में भी, भाई हम लोग आते हैं अगर तो ब्रेन पे बहुत सारी बातें चलती हैं कि घर की टेंशन है, कम्यूटिंग का टेंशन है, वर्क का डेडलाइंस. तो
second tip is ना, take a minute to anchor your mind in a positive emotion. कैसे होगा? जैसे आप इसको छू रहे हो, अगर आप किसी को छूते हो, आप अपने सेंसेस यूज करते हो, तो ब्रेन बिलीव कर लेता है कि हाँ, आई एम रेडी, आई एम रिलैक्स्ड. नहीं तो आप ब्रेन को बोलो रिलैक्स हो, ब्रेन इज लाइक मुझे बुद्धू मत बनाओ, आई एम नॉट स्टूपिड. सो ये इस तरह की एक रिसोर्स रहे अगर आपके डेस्क पे, तो आप फोकस कर पाओगे. यू विल बी एबल टू सेट एन इमोशनल स्टेबल सेट पॉइंट. थर्ड इज ड्राइंग. ये आपने कहा था, तो मैंने इस बुक में इमोशनल एबिलिटी रिसोर्सेज में जो अनकंफर्टेबल इमोशंस हैं, जैसे एंगर है, हेट है, डिस्गस्ट है, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या करो. सो ड्राइंग क्या है ना, वन ऑफ द फर्स्ट स्किल्स हम लोग सीखते हैं. तो अगर आप ड्रॉ कर लो अनकंफर्टेबल इमोशन और उसके नीचे क्या है, बुक में बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो आप अपने मेंटल हेल्थ को मैनेज कर सकते हो. जहां आप रिएक्टिव होते हो, रिएक्टिव की जगह आप रिस्पॉन्सिव हो सकते हो. I think I'll take a 30 second, very interesting picture over here where person is seen showing angry or the person is in anger, but actual में that person may be hurt, इसलिए शायद गुस्सा आ रहा है, और मे बी कुछ रिग्रेट हो रहा है कोई चीज का, इसलिए गुस्सा आ रहा है. मे बी एनवियस है, किसी से जेलसी है, इसलिए शायद गुस्सा आ रहा है. सो व्हाट गोज बीनीथ दैट एंगर, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, करेक्ट दैट और वर्क ऑन दैट, सो you'll not see the tip of the iceberg. जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल दी थी एक मदर और चाइल्ड का. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ही ट्रेनर हो, आप बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेशंस करते हो, अगर ऐसी टूल किट हो आपके सामने, तो आप मदर को बोल सकते हैं, अच्छा उसने गुस्से में अगर कहा, क्या आप अपने बच्चे को जाके ये दिखाओगे कि बच्चे आपने ये कहा, आपको क्या लग रहा था. तो बच्चा एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट करेगा, मैं हर्ट था मम्मी कि आपने ऐसे बोला, मैं ऐसे डिसअपॉइंटेड था. तो क्या कम्युनिकेशन का चैनल तो वहीं खुल गया एक सिंपल सी ड्राइंग से. एंड आई थिंक गोइंग टू द लाइव सिनेरियोस, आई थिंक this is so very useful learning, because most of the time kids shout or your anybody in your relationship tells something, we say उसने ऐसा बोला, but we never go to understand from that person. हमें regret है यार उसने ऐसे बात किया, but we never understand why this person is behaving in the way she is behaving. Next question अगर पूछा जाए, आई थिंक गोइंग डाउन, दैट तुमने ऐसा जो रिस्पॉन्ड किया क्यों किया, तो बोलते क्योंकि तुमने ऐसा किया. जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपको खाना खाने मिला है, हाँ जी, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, और आपकी मॉम या मेरी मॉम या किसी की मॉम गुस्सा कर रही है, खाना नहीं खाता, खाने नहीं खाता है, तो बोलते मम्मी आप हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं कि मैं खाना नहीं खाता हूँ. आप गुस्सा क्यों करते हैं? तब फिर नीचे जाके पता चला मैं गुस्सा इसलिए करती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट you to be healthy. तो उससे क्या होगा? Because if you are healthy, you can do your work better. I want to remain with you for a longer period of time. हाँ जी. So if you are healthy, अब वो नहीं होगा तो मेरे साथ तेरा कनेक्शन नहीं बैठेगा. तो we generally undermine that below thing which you mentioned. I think this is fantastic, Doctor. Thank you, Sanjay ji. I think for all of you guys, I think I'm just scrolling these books, and what Doctor also mentioned, that we need to have a toolkit, number one. We need to have specialized person doing a specialized, understanding. Yes, your 1 a.m., 2 a.m. friends are always there who give you that kind of a love and belongingness. But yes, emotional health should not be considered as something as a taboo or something. And let's not create a narrative or generalize that being anxious is bad. Again, it depends on the extent which you mentioned, how much it is affecting an individual. So for specific cases, we have specific expert. हाँ जी. And to take on एंग्जाइटी होगी, बट एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने की जरूरत नहीं है. आई रिमेम्बर जब कोविड चल रहा था, माय डॉटर वाज वेरी एंग्शियस. बोर्ड एग्जाम था, डेट नहीं निकल रही थी, कुछ उसके कंपेटिटिव एग्जाम्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर पे. तो उसने कहा मम्मी बहुत एंग्शियस फील कर रही हो. तो ऐसे बेटा एंग्जाइटी नॉर्मल है. तो मेरा चेहरा देखने लग गई कि भाई व्हाट काइंड ऑफ अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आर यू. सो मैंने कहा एंग्जाइटी नॉर्मल है, डिसऑर्डर नॉर्मल नहीं है. कि भाई नेचुरली सारा फ्यूचर अभी डामाडोल हो रखा है. उसी समय हमारी वो एक आई थी ना, यहाँ पे हरिकेन भी एक आई थी, आलिया अम्फान आया था. सो नेचुरली एंग्जाइटी है. तो उस समय अगर बच्चा अपने आप को काइंडनेस और कंपैशन दे सके कि यस थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूंगी, पढ़ नहीं पाऊंगी. सो क्या है, एक आदमी कंफर्टेबली सिचुएशन को मैनेज कर सकता है. सो माय
की टेक अवे दैट आई वांट टू टेल एवरीवन इज, जैसे आप ब्रश करते हो तो आपकी दांत सही रहती है, तो इस तरह की सिंपल बुक्स आप अपने घर पे रखो जो वेल रिसर्च्ड हैं, जो आपको भी समझने में मदद करें कि भाई क्यों गुस्सा आता है, अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो मैं कैसे मैनेज करूं, और बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो मैं अपने माइंड को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ तो आई एम गॉड, तो मैं अगर अपने आप को मैनेज कर लूँ तो पूरी दुनिया मैनेज हो जाती है. Absolutely, self management is the key. Exactly. Brilliant. I think amazing talking to you, Dr. Pragati, and glad that you took out time for this podcast. No, my pleasure. It's just been very nice. And Thank I think you. whatever Dr. Saab has given to us, I think in terms of our Portly, I think personally for me, immense learning, and we'll ensure that we'll pass on these messages and these circulation to all audience so that they can get benefit out of this. Thank you so much, guys. It was really nice talking to Doctor. We'll see you on the other side with one more guest with some more possibilities exploration. Till then, thank you so much. Take care and have a fantastic mental health. Thank you so much.